दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट कोई खास बड़ी नहीं है। आप ये देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जंप के खरीदारी भी करे और कुछ फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। स्टॉक 20 के आसपास है, एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ और एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि पहले राइट इशू लाया गया और राइट इशू के माध्यम से शेयर होल्डर को बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो जिस समय 8 रुपीज़ के आसपास प्राइस चली उस समय 5 रुपीज़ में राइट इशू के माध्यम से शेयर अलॉट किए गए शेयर होल्डर को, और अब की बार 19 रुपीज़ के प्राइस से वापस QIP लाया गया। अब आप ये देख ही सकते हो कि इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ। आप देखें तो QIP बिल्कुल डबल भर गया था, जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी उससे डबल यहाँ पे QIP भरा। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस लेवल पे सुजलॉन में खरीदारी पसंद करते हैं लोग, बड़े फंड हाउस, और ये इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। और जैसे कि बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, FI की बिकवाली हो रही है, तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या सुजलॉन में हमें करना चाहिए और क्या आने वाले समय में एक तेजी के लिए तैयार स्टॉक हो रहा है या फिर प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,401 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 79 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.12% अप पर BSE सेंसेक्स ने आज क्लोजिंग दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो लो है इंट्राडे का वो बहुत नीचे था 64,821 के स्तर पे, उस हिसाब से लगभग 600 पॉइंट की रिकवरी हुई है। पूरे दिन दबाव था, लेकिन जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव बना। अब यहाँ पे सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 19.55 पर हुई, यानी शुरुआत ही निगेटिव हुई। क्लोजिंग थी फ्राइडे को 20.20 के आसपास। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 19.30 का इसने लो बनाया और जो हाई है वो 20.20 का है। तो जो दिन भर का हाई है वही लगभग 20 रुपीज़ के आसपास है। कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक आया, अंत में जो क्लोजिंग रही वो 20 के आसपास है, जहाँ पे 0.99% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देखते हो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 7 अगस्त को स्टॉक 18.65 के आसपास था, 1.4% की तेजी बनी थी। 8 अगस्त को स्टॉक 18.60 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट हुई। 9 अगस्त को स्टॉक 19.50 के आसपास आ गया, यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 10 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 20.45 के आसपास आ गया 5% के अपर सर्किट के साथ, तो 2 दिन लगातार अपर सर्किट लगा। उसके बाद 11 अगस्त को फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक 20.20 के आसपास आए 1.2% की गिरावट के साथ, और लगभग आज भी 1% की गिरावट हुई है। तो 2 दिन की 10% तेजी के बाद में 2% की गिरावट तो लाजमी है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, लेकिन 20 के मजबूत सपोर्ट के आसपास स्टॉक है, काफ़ी अच्छा है। इसका रिटर्न बहुत बेहतर है। पिछले 10 साल में स्टॉक ने 214% का बम्पर रिटर्न दिया है। सिर्फ 5 ईयर की बात करें स्टॉक ने 205% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से इसने 235% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 ईयर की भी बात करें स्टॉक ने 189% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी एक साल में रकम दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना हुई है। सिर्फ 6 महीने की बात करें स्टॉक ने 127% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 3 मंथ में स्टॉक ने 143% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी रकम 1.5 गुना बढ़ी है सिर्फ 3 महीने में, यानी स्टॉक काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 13% का शानदार रिटर्न दिया है और 1 वीक में भी 7% की तेजी बताई है। ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न लगातार अच्छा है, काफ़ी शानदार बुलिश तरीके से स्टॉक बढ़ रहा है। वॉल्यूम देख सकते हो, पिछले 1 महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे के दिन 23 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे कि कंपनी ने 2000 करोड़ का QIP लाया था, वो पूरी तरह से भर गया, उसके सामने 4600 करोड़ की बोली मिली। वैसे कंपनी का प्लान था कि 1500 करोड़ का QIP लाया जाएगा, अगर पूरा भरेगा तो 500 करोड़ एक्स्ट्रा और QIP के माध्यम से अलॉट किया जाएगा, लेकिन अब देख सकते हो कि ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। इस हिसाब से 2000 करोड़ का जो QIP था वो पूरा भर चुका है, और आप देखो 18.44 की प्राइस से ये जो शेयर है इनको जारी किए गए, और उससे प्राइस इस समय ऊपर है। जो सबसे बड़ी बात है कंपनी की मजबूती देखें तो लगातार जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है। 13,000 करोड़ के आसपास भारी भरकम कर्ज था 2020 के पहले, कोरोना के पहले, जो घट के आप देखें तो 30 जून 2023 तक मात्र 1806 करोड़ के आसपास रह गया है। एक तरह से देखें तो कर्ज लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से ये 2000 करोड़ का QIP के माध्यम से ये जो फंड मिला इनको, इसका इस्तेमाल भी वो अपने
पेमेंट को क्लियर करने में करेंगे, जिससे आने वाले समय कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। इससे पहले भी जब उन्होंने राइट इशू लाया था उसमें से रकम उन्होंने जो है आप देख सकते हो कि उन्होंने अपने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल की थी। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का पॉजिटिव कंसोलिडेटेड नेटवर्थ भी 1297 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है और सरकार का सहयोग मिला है। सरकार ने इनकी जो बैंकों का सारा कर्ज था वो 2 पावर फाइनेंस कंपनियों को सौंप दिया, 2030 तक के लिए एकदम फ्री कर दिया और इसके बदले में इक्विटी जारी की गई। तो ये सारी जो बातें ये साबित कर रही है कि सुजलॉन मजबूत हो रही है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे जो बड़ी बात है, इस बार 2023 सबसे शानदार है कंपनी का पिछले 4-5 साल में। 2020 की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3000 करोड़ के आसपास था और कंपनी को 2.64 करोड़ का लॉस हुआ था। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 4.19 करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 6.69 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन कंपनी को 0.20 करोड़ का लॉस हो गया। लेकिन 2023 की बात करें रेवेन्यू सीधा बढ़ के 8.71 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ के 2.85 करोड़ तक पहुंच गया। तो 2020 से अगर आप देखें तो 2023 सबसे शानदार है, जब बहुत भारी प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो ये जो बिजनेस है अब आप ये देख ही सकते हो कि बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और जिस तरह से इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, यह इशारा करके सुजलॉन में आने वाले में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और उसका पूरा करना अगर है, उसको सहयोग देना है तो उसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का योगदान होगा। ऐसे में विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है जो जमीन अधिग्रहण से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम सर्विस भी देती है। ऐसी कंपनियां दूसरी नहीं है और इसीलिए इसके पास काम की कोई कमी नहीं है। आप कुछ डील की तरफ भी चलेंगे जिससे समझ में आएगा कि ये प्राइस थोड़ी नीचे क्यों आई। तो सुबह 9:15 पर आप देख सकते हो कि 19.60 की प्राइस से 13,90,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई बड़ी, लेकिन फिर 9:20 पर 19.40 की प्राइस से 13,64,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 1:28 पर 19.95 की प्राइस से 13,06,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 2:31 पर 19.95 की प्राइस से 9,98,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 2:32 पर उसी समय 20.10 की प्राइस से 14,52,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 2:52 पर 20.15 की प्राइस से करीब 9,15,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 2:52 पर 20.15 की प्राइस से 9,12,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो आप देख सकते हो कि भले ही प्राइस नीचे हो लेकिन बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो बिकवाली ज़्यादा करके दिखाई दे रही है रिटेल इन्वेस्टर के दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े फंड हाउस की खरीदारी ज़्यादा है बिकवाली के मुकाबले। अब ये 30 जून को अगर आप आंकड़े देखें तो म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी करें, स्पेशली बंधन बैंक और महिंद्रा मनुलाइफ ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। यानी बंधन बैंक और महिंद्रा ग्रुप इसमें निवेश करे इस समय। बंधन बैंक फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे करीब 43.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन बैंक कोर इक्विटी ने भी यहाँ पे 30.60 करोड़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड ने यहाँ पे 24 करोड़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन बैलेंस एडवांटेज ने 6.90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बंधन बैंक के जितने म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत भारी निवेश किया है। इसके बाद में महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड ने 6.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी 6.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन मिड कैप फंड ने 5.52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ फ्लैक्सी कैप फंड ने 5.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 4.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 3.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो बड़े म्यूचुअल फंड है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा भी शामिल है और बंधन बैंक भी शामिल है, उन्होंने बहुत भारी निवेश किया है इस समय सुजलॉन के अंदर। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी निवेश है और निप्पॉन इंडिया ने भी निवेश किया और ये सारे इशारे करके स्टॉक आने वाले इसमें कमाल कर सकता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इस समय सुजलॉन में खरीदारी करें। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, अगर पैसे डबल हो रहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। फिर डिप में थोड़ा मौका मिले तो खरीदारी जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।